आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। आपको अहम खबर से आगाह करें, कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। इजलास सबसे कुछ देर पहले शुरू हुआ था, लेकिन इम्कान ये था कि 10 मिनट में ही मुलतवी कर दिया जाएगा और अब कौमी असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। 2 बार रीशेड्यूल किया गया था इजलास। कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे होना था, जो कि ताख़ीर के साथ अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ था और अब कौमी असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास होना था और बार बार रीशेड्यूलिंग के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास अब कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इंतज़ार हैदरी। इंतज़ार, आपसे आप कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि कौमी असम्बली का इजलास हो सकता है कि कल तक के लिए मुलतवी हो जाए और इजलास मुलतवी हो चुका है। ताज़ा तरीन क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, ये इजलास मुलतवी होना था क्योंकि 12 बजे से पहले इस इजलास को मुलतवी किया जाना लाजमी था और अगर ये इजलास चलाया भी जाना था तो ये 12 बजे से पहले मुलतवी करके उसी वक्त ज़िमनी एजेंडा जारी किया जाना था और फिर इजलास को शुरू कर दिया जाता। ये पार्लिमानी तारीख में ऐसा होता रहा है, लेकिन इस इजलास को इसलिए मुलतवी कर दिया गया है कल सुबह 11:30 बजे तक के मौलाना फजल रहमान ने जो कहा कि उन्हें मुशावरत के लिए कुछ वक्त दिया जाए, तो हुकूमत की तरफ से उनकी ये एक और जो तजवीज़ थी उसे तस्लीम कर लिया गया है। अब कल जो है वो सुबह 10-11 बजे तक का टाइम मौलाना फजल रहमान के पास है कि वो अपोजिशन जमातों के साथ इस मुजवजा मुसवदे के ऊपर, जिसके ऊपर पहले खुर्शीद शाह ये कह चुके हैं कि इत्तेफाक राय हो चुका है, उसके ऊपर मुकम्मल इत्तेफाक राय वो कायम करवा लें। तो ये वक्त जो है वो अपोजिशन को दिया गया है कि अगर वो कल तक उसके ऊपर कोई इत्तेफाक राय कर ले तो उस सूरत में जो है वो ही मुसवदा जो है वो ऐवान में आ सकता है। बसूरत दीगर हुकूमत जो है अपना मुसवदा जो है फिर वो लेके आएगी वफाकी काबीना के इजलास में, वहां से मंजूर करवाएगी और उसके बाद फिर उसको सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तो कल सुबह 11:30 बजे तक अब कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया है। अब तवक्को है कि इससे पहले वफाकी काबीना का इजलास तलब किया जाएगा। अभी तक वफाकी काबीना के इजलास का बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जो है वो जारी नहीं हुआ। कौमी असम्बली के बाद सेनेट का इजलास भी अब कल सुबह 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास थोड़े वक्फे के साथ जो है वो शुरू हुए हैं। कुछ देर पहले सेनेट का इजलास शुरू हुआ और उसे अब मुलतवी कर दिया गया है 12:30 बजे तक। अब कल सेनेट का इजलास मुलतवी हुआ है। अब इस मामले में सबसे पहले अहम चीज है कि अगला शेड्यूल अब वफाकी काबीना का क्या आता है, जिसे ऑन होल्ड किया हुआ है, स्टैंड बाय रखा गया है। वफाकी काबीना का इजलास इसलिए भी नहीं बुलाया जा सका कि मुसलसल वफाकी वज़रा खुसूसन वजीर कानून जो है वो मुशावरती अमल में शामिल हैं, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार जो है वो मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं। इसी वजह से वफाकी काबीना का इजलास भी जो है वो 2 बार शेड्यूल किया गया, उसके बाद फिर उसको शेड्यूल ही नहीं किया गया। सिर्फ तवक्को ये की जा रही थी कि ये इजलास आज बुलाया जाएगा। तो अब जो है इजलास दोनों मुलतवी कर दिए गए हैं सुबह 11:30 और 12:30 बजे तक। तो उससे पहले इम्कान है कि वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। इतने वक्त में जो है वो मौलाना फजल रहमान को ये वक्त दिया गया है कि वो अपोजिशन खुसूसन PTI के साथ इस मामले पर मुशावरत कर लें, महमूद खान अचकज़ई और अख्तर जान नेंगल के साथ इस मामले पर मुशावरत कर लें और इत्तेफाक राय पैदा कर लें। अगर इत्तेफाक राय पैदा हो जाता है तो उस सूरत में मुतफ़िका तौर पर जो है वो आईनी मुसवदा वो पेश किया जाएगा वफाकी काबीना में। बसूरत दीगर हुकूमत जो है अपना जो मुसवदा उसने तैयार किया है वो मुसवदा फिर जो है वो काबीना से मंजूर करवाया जाएगा और उसके बाद फिर 2/3 अक्सरियत से सेनेट से मंजूर करवाया जाएगा और 2/3 अक्सरियत के साथ फिर कौमी असम्बली से मंजूर करवा के इसे ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये कर ली जाएगी। जी।